हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग की। लेकिन कन्फॉर्मल मैपिंग को समझने से पहले हम मैपिंग को समझते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि एक हमारे पास डब्लू प्लेन होता है और एक हमारे पास जेड प्लेन होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई डब्लू प्लेन है, सॉरी ये हमारा कोई जेड प्लेन है। ओके, इसे जेड प्लेन, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास जेड जो होता है वो एक्स प्लस आई वाई टाइप के होते हैं। ओके। और मान लेते हैं ये हमारा डब्लू प्लेन है। डब्लू में ये मान लेते हैं यू है एंड ये वी है। तो डब्लू इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी। ओके। तो जेड प्लेन से डब्लू प्लेन के बीच में एक मैपिंग या एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं हम। ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल केस जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाता है। एक स्पेशल केस, जैसे कि मैंने इसको समझाने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन लिखा है ऊपर। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, डब्ल्यू इक्वल टू किस तरह से है, जेड प्लस वन माइनस आई। ओके, एंड डिटरमाइन द रीजन डी डैश। तो ये कह रहा है कि अगर इस रीजन को डी नाम दे दिया और इस रीजन को डी डैश नाम दे दिया, ये डी है ये डी डैश है, डी डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन corresponding to the rectangular region D in Z plane bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1 and y equal to 2। ओके। तो ये कह रहा है कि अगर जो हमारा ये डब्ल्यू जेड प्लेन है, इसमें अगर इस रीजन का नाम डी दे दिया तो मैपिंग होने के बाद जब ये वाला रीजन इधर जाके मैप होता है तो वो कैसा बन जाता है, वो किस तरह का दिखाई देता है, ये पूछ रहा है इसमें। और मैपिंग कैसी है, मैपिंग हमारे पास ये है डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस वन माइनस आई। ठीक है। जेड डब्ल्यू को हम एफ ऑफ जेड भी कहते थे। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू कैसा है, ये है हमारे पास जेड प्लस वन माइनस आई। ऐसे कर सकते, ऐसे समझ सकते हो। तो मैपिंग एफ है जो इस तरह से डिफाइन है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन, जो एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल गिवन है, ये इधर जाके कैसा बन जाता है, डब्ल्यू प्लेन में जाके कैसे बन जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इस मैपिंग को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये तो वही हमारा जेड प्लेन में यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा जेड प्लेन। और हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है यहाँ पर, x बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो। तो ये वाला पॉइंट हो गया x बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो। तो यहाँ पर x जीरो वाई जीरो होते हैं। और ये गिवन है हमारे पास x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू। तो x इक्वल टू वन कहीं यहाँ मान लो आप, और y इक्वल टू टू कहीं यहाँ पर मान लो। ठीक है। तो ये वाला रेक्टेंगल की बात हो रही है वो, कि जो z प्लेन में ये वाली रेक्टेंगल है, ये है x इक्वल टू वन और ये है y इक्वल टू टू। तो ये कह रहा है ये जो हमारे पास z प्लेन में है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है। ये जो है ये इधर जा करके डब्लू प्लेन में कैसा बन जाएगा वो हमें बताना है। ये हमारा डब्लू प्लेन है, मतलब ये u है और ये v है, और यहाँ से यहाँ पर हमें ये मैप करना है। और मैपिंग कैसे है, मैपिंग है हमारे पास u प्लस आई वी, मतलब w मतलब f ऑफ z, या इसे w कह सकते हो। ये कैसा है, ये है z प्लस वन, कितना था भाई, z प्लस वन माइनस आई, z प्लस वन माइनस आई। ठीक है। अब देखो इधर जाके क्या बनेगा ये। ओके। सो अब क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये w गिवन है, z प्लस वन माइनस आई, z बराबर लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई प्लस वन माइनस आई। अगर मैं आई वाले एक साथ लिख लूँ और इसको एक साथ लिख लूँ रियल वाले को, तो वन प्लस एक्स प्लस वन एक साथ आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं आई कॉमन ले लूँ तो वाई माइनस वन रह जाएगा यहाँ पर। ओके। तो ये था वो डब्लू। अब देखो x बराबर जीरो। अच्छा, इसमें पहले आप इसे चाहो तो इसमें u v की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लो। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको। w बराबर कितना होता है, u प्लस आई वी होता है, और ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, ये w का मतलब x प्लस वन प्लस आयोटा टाइम्स वन माइनस वाई। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें दोनों साइड से, रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो u इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वन
और v इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1। ओके, चलिए ये आ गया हमारे पास 0 0 पॉइंट। सो सबसे पहले x बराबर 0 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर वाला ये x बराबर 0 पुट करते हैं तो u इक्वल टू कितना मिल जाएगा, u इक्वल टू मिल जाएगा 1। ओके, और जब y बराबर 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास x बराबर 0 y बराबर 0 है, तो यहाँ पर y बराबर 0 पुट करते हैं तो v इक्वल टू मिल जाएगा -1। ओके, तो चलिए मैं ये पहले दोनों पॉइंट यहाँ पे बना लेता हूँ। कहाँ कहाँ ये दोनों पॉइंट आएंगे हमारे पास, ये जो हमारी एक्सिस होती है u होती है, और ये वाली हमारी एक्सिस होती है वो v होती है। ओके, मैंने यहाँ पे शायद ये अपोजिट लिख दिया आप इन्हें, क्योंकि हम एक्स वाई उस फॉर्मेट में माने हुए हैं ना, तो आप इसको मान लीजिए u, ये इसको u एक्सिस मानते हैं और इसको v मानते हैं। ओके, और मैं इसे थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ v, ये हमारे पास v एक्सिस है। तो अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे सही करके लिखते हैं हम यहाँ पर। सो ये लाइन है ये हमारे पास ये वाली। ओके, ये 0.00 है। तो देखो u बराबर 1 कहीं यहाँ पर मिलेगा, मान लो यहाँ पर u बराबर 1 है, और v बराबर -1, जैसे ये तो यहाँ पर तो v बराबर 1 आएगा, यहाँ v बराबर 2 आएगा, यहाँ v बराबर 3, ऐसे मान लो ये 1 2 3 है, ऐसे ये 1 2 3 है, और यहाँ पर कहीं -1 आ जाएगा, यहाँ कहीं -2 आ जाएगा, तो ये हो गया -1। तो x बराबर 1 यहाँ पर है, सॉरी u बराबर 1 यहाँ पर है, और y बराबर v बराबर -1 यहाँ पर है। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, हमें मतलब अगर मैं u बराबर 1 की लाइन ड्रॉ करूंगा तो हमें ये वाली लाइन मिलेगी, ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें बेसिकली, ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगी लाइन सीधी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये है u बराबर 1 की लाइन। v बराबर -1 की लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। ओके, ये v बराबर -1 की लाइन है। तो ये तो x बराबर 0 y बराबर 0 1 पुट करने से मिला है। अब अगर हम ये जो दो पॉइंट रह गए x बराबर 1 एंड y बराबर 2 यहाँ पर पुट करते हैं, अगर x बराबर 1 पुट करते हैं तो u बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 पुट करते हैं u बराबर आएगा 2, और अगर y बराबर 2 पुट करते हैं तो v बराबर आ जाएगा 2 - 1 1। ठीक है, तो u बराबर 2, ये तो 1 था, ये हो गया यहाँ पर u बराबर 2, तो ये वाली लाइन आ गई u बराबर 2 की, ये वाली लाइन आ गई u बराबर 2, और v बराबर 1 की हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। ओके, तो देखो हमारे पास कौन सा रीजन बन गया, हमारे पास ये रीजन बन गया ना, सिर्फ इतना, ये तो मैंने लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी है, तो मैं इतना ये ऊपर का पार्ट यहाँ से रिमूव कर दूं, जितना हमें चाहिए उतना ही ज़रूरत है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी ऊपर वाला रिमूव कर देते हैं, और ऐसे जो एक्स्ट्रा मैंने इधर निकाल दिए हैं इनको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, ये इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा हमने निकाल दिए, सब समझाने के लिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा था, ये इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका यूज़ नहीं है कुछ, और इसका भी यूज़ नहीं है, तो हमें जस्ट निशान लगाने के लिए पॉइंट्स को, इसलिए हमने ये आइडेंटिफाई किए हैं। तो देखो ये हमें ये मिला रीजन, ये वाला रीजन। तो इस मैपिंग ने क्या करा, इसको जो यहाँ पर था इस साइड में लगा हुआ ये वाई एक्सिस से, इसको उठाकर यहाँ पहुंचा दिया इस मैपिंग ने। तो ये होती है मैपिंग। ठीक है, कि मैपिंग किस तरह से डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग जेड प्लेन में जो कुछ गिवन है वो डब्ल्यू प्लेन में जाके कुछ अलग तरह से बिहेव कर सकता है और सेम भी रह सकता है। आप कई बार देखेंगे कि इधर एक लाइन है, वो इधर जाके सर्किल बन जाएगी। ठीक है, ये सर्किल का लाइन बन जाएगा, इस तरह से भी मैपिंग है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा मैपिंग पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की मैपिंग है। तो आई होप ये मैपिंग के बारे में तो एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई मैपिंग गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि डब्ल्यू प्लेन में वो कैसा बिहेव करेगा, अगर कोई डिफाइन है पहले से ही और पॉइंट्स गिवन है। लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है, एक स्पेशल टाइप की मैपिंग है जिसमें जो जो कर्व्स हैं हमारे, उनके बीच का एंगल और उनकी उसकी डायरेक्शन वो प्रिजर्व रहते हैं, मतलब बदलते नहीं है दूसरी साइड जाने पर। तो ऐसी मैपिंग कहलाती है कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे लिख भी दिया है आपको समझाने के लिए। ये देखो कन्फॉर्मल मैपिंग में, लेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल टू यू एक्स वाई और v इक्वल टू वी एक्स वाई द पॉइंट p, एक पॉइंट p है कहाँ पर, z प्लेन में, be mapped into the point q of w प्लेन। पॉइंट p इधर जाकर के पॉइंट w प्लेन में जाकर मैप्ड हो रहा है, and let the curve c1 c2 intersecting at points x0 y0 be mapped respectively into the curves गामा 1 गामा 2, दो ये अलग अलग नाम है, कुछ भी हो सकते हैं, c1 c2 इधर दूसरी साइड में गामा 1 गामा 2 इंटरसेक्टिंग एट u0 v0, दूसरी साइड में जाने के बाद u0 v0 बन गए। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सच दैट द एंगल
u नॉट v नॉट बिटवीन द टू कर्व्स गामा 1 गामा 2, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस द मैपिंग, अगर ये दोनों क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, देन द मैपिंग इज सेड टू बी द कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, इसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। देखो ये हमारा फिर से वही हमने डब्ल्यू प्लेन, सॉरी यहाँ हमने बना लिया ये जेड प्लेन, ओके। और जो मैंने C1 C2 लिखे हैं ये मान लेते हैं हमारा C1 कर्व है, और मान लेते हैं ये हमारा C2 कर्व है। ये है C1, ये है C2, और ये इनके बीच का कुछ एंगल है, इसको इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लेते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं ये थीटा है, ओके। और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड प्लेन हो गया। ये जब मैपिंग इधर हो, इसकी डब्ल्यू प्लेन में जाए, ये वाला कर्व मैप हो, तो इसमें अगर ऐसा रहे, देखो मान लिया ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा जो हमने वहां लिखा है नाम P, ये x नॉट y नॉट है पॉइंट। अब ये पॉइंट इधर आ गया Q, और ये मैपिंग कुछ ऐसे आ गई। देखो ध्यान रखना इस बात का, ये मैपिंग कुछ हमने ऐसे बना दी, ठीक है। ये पॉइंट आ गया Q, W प्लेन है ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास x नॉट y नॉट, ठीक है। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q है, इसका नाम है हमारे पास V, और इस वाली एक्सिस का नाम है हमारे पास U। और ये कर्व जैसे इधर C1 C2 थे, ये इधर आकर के बन गए अब गामा 1, ये दूसरा कुछ नाम रख सकते हो अपने साइड से, गामा 2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ये ऐसी मैपिंग है कि इधर से जब हम इधर आए हैं, W में आए हैं, Z से W में मैपिंग हमने की है, तो जो एंगल था वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले ना, तो ऐसी मैपिंग कहलाती कन्फॉर्मल मैपिंग। जैसे इसका ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो इधर भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। ये देखो डायरेक्शन से पता लग रहा है ना आपको, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। दूसरा क्या था, मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही रहेगा। अगर ये 30 डिग्री का है लेकिन ये इधर आने के बाद ऐसी मैपिंग थी कि इधर आने के बाद ये 45 हो गया या 30 से कम हो गया, तो उस सिचुएशन में ये मैपिंग हमारी कन्फॉर्मल नहीं रहेगी। तो दो कंडीशन होनी चाहिए कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए। फर्स्ट वन क्या हो गई हमारे पास कि एंगल जो भी है उनके बीच में वो प्रिजर्व रहना चाहिए, एंगल का मैग्नीट्यूड जो है प्रिजर्व रहना चाहिए, और उसकी सेंस या उसकी डायरेक्शन भी प्रिजर्व रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर 30 डिग्री उधर, मतलब मैग्नीट्यूड एंड सेंस बोथ आर सेम, देन द मैपिंग इज सेड टू बी कन्फॉर्मल मैपिंग, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है। अब कन्फॉर्मल मैपिंग में ही एक होता है आइसोगोनल। अब आइसोगोनल क्या है, मैंने यहाँ इसके लिए एक नोट लिख दिया है, इफ द मैपिंग प्रिजर्व मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बट नॉट नेसेसरी द सेंस, इट इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। इट इज अगर वो इसका प्रिजर्व ना करे, सेंस को प्रिजर्व ना करे, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है एंगल का उसको प्रिजर्व करे, तो इसको बोलते हैं हम आइसोगोनल। इसको ऑर्थोगोनल नहीं बोलते, इसको आइसोगोनल बोलते हैं, ओके। ये होता है आइसोगोनल मैपिंग। मैं इसको भी एक ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूँ बना करके, आइसोगोनल, ठीक है। देखो इसमें क्या है बात, ये हमारी मैपिंग में दोबारा से वही कर्व बना लेता हूँ। ये हमारा W प्लेन है, सॉरी ये हमारा Z प्लेन है, और मैंने कुछ ऐसे बनाए थे यहाँ पर अभी, ये एक कर्व ऐसे बनाया C1, एक कर्व ऐसे बनाया मैंने C2, ये इनके बीच का एंगल है थीटा, ये है C1 एंड ये है C2, ओके। और ये हमारा पॉइंट हो गया P, एक्स नॉट वाई नॉट इसका नाम लिख लेते हैं। और इधर मैंने देख रहा हूँ डायरेक्शन मैंने ऐसे बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब ये इधर चला गया, ठीक है। अब आइसोगोनल में क्या है, बस एक माइनर डिफरेंस ये है, ये हमारा U है, ये V है। अब जब इधर गया ये, तो ये मान लेते हैं ये इधर मैपिंग होने के बाद कुछ ऐसा बन गया, ये गामा 1 है और ये गामा 2 है, ओके। और ये अब तो ये तो हमारा इधर क्लॉकवाइज चल रहा था, अब इधर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इधर तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था जेड प्लेन में, इधर डब्ल्यू प्लेन में आने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, ठीक है। तो अगर इसका, लेकिन हेड ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए या सेंस कह दें हम, सेंस चेंज हो जाए और मैग्नीट्यूड उसका प्रिजर्व रहे, मैग्नीट्यूड का वही बना रहे जो डब्ल्यू जो जेड प्लेन में था वही डब्ल्यू प्लेन में बना रहे, दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल है वो उतना ही बना रहे, तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं आइसोगोनल मैपिंग, ओके। अगर दोनों चीज प्रिजर्व रहे, एंगल्स का मैग्नीट्यूड एंड सेंस, तो कन्फॉर्मल। अगर एक चीज प्रिजर्व है, एक चीज में भी क्या उसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड प्रिजर्व है और सेंस प्रिजर्व नहीं है, तो आइसोगोनल।
सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।